स्टॉक मार्केट एक माशूका की तरह होती है। जो 2.2 लाख के आसपास का मेरा पोर्टफोलियो था, वो घट के आ गया, घटते-घटते 70,000 के आसपास आ गया। एमसीएक्स को मैंने फ्यूचर में बाय किया, नीचे आया, एवरेज किया और नीचे आया और एवरेज किया। भाई 55,000 का लॉस, हाथ-पैर फूलने लग गए, काँपने लग गया, पसीने छूटने लग गए। फ़ोर्सफुली मुझे ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। जिस तरह से जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे ही ट्रेडर की जान कैपिटल में होती है। कैपिटल खत्म, ट्रेडर डेड। कहते हैं कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन हूँ। एक फ़ोन कॉल रात को आया और उस फ़ोन कॉल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरा नाम निशांत दुफारे। 10 साल से मैं स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी रेखाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी उलझाती है, फिर भी उन रेखाओं की थोड़ी बहुत समझ आज आ गई है और उन रेखाओं को पढ़ के ही मैं आज आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं जो स्टॉक का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिस मंच पे मैंने अपने आइडियाज़ देखे, मेरे मेंटर्स को मैंने देखा, उसी मंच पे आज मैं खड़ा हूँ। उसके लिए जो स्टॉक का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई एक होम्योपैथ से। मेरा इलाज चल रहा था और मैं एक होम्योपैथ से मिलने गया। कभी-कभी सच्ची बातें जो होती है, कड़वी तो लगती है, लेकिन जब तक कि आप सच ना जानो, तब तक कि आप मूव नहीं कर सकते हो। उन होम्योपैथ ने मुझे बताया, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम में और सुधार नहीं हो सकता, उम्मीद छोड़ दो। एक काम कर सकते हो, आगे की सोचो, स्टॉक मार्केट जॉइन कर लो, उसके बारे में सीखो। दिमाग में स्टॉक मार्केट वर्ड फिक्स हो गया। फिर मैंने जानना शुरू किया, स्टॉक मार्केट क्या होता है? इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफ़ोन भी नहीं थे, न्यूज़पेपर थे। शुरू में न्यूज़पेपर में लंबे-लंबे कुछ सेक्शन आता था जिसमें स्टॉक्स के सारे रेट लिखे होते थे। समझ में नहीं आता था ये रेट क्या है? कंपनियों की जानकारी होती थी, रिज़ल्ट्स होते थे, नहीं समझता था। धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया स्टॉक स्टॉक मार्केट के बारे में। ज़रिया एक ही था, न्यूज़पेपर। इंटरनेट नया-नया आया था, महँगा भी था, उसको सँभल-सँभल के यूज़ करना पड़ता था। भाभी का लैपटॉप था मेरे, उसी के ऊपर थोड़े बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेता था। और भी मेरे कई काम चलते थे जैसे ब्लॉगिंग करना, कुछ वेबसाइट डेवलप करना, वो भी मैं काम करता था। इस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया। हम मिडल क्लास फैमिली से थे। पापा रिटायर्ड हो चुके थे। मेरा इलाज चल रहा था। आई को मैंने बोला कि मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, पैसे दे दो, क्योंकि मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट था। उ उस वक़्त मिनिमम अमाउंट 25,000 की ज़रूरत थी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। वो भी मुश्किल ही था। फिर भी जैसे-तैसे करके आई ने वो 25,000 मुझे दिए। 2013 की ये बात है। साथ में मुझे एक गिफ्ट मिला, मुझे टैबलेट मिल गया। सैमसंग का टैबलेट था और ऐसे कह सकते हो कि वो आई की तरफ से मिला हुआ मेरा लास्ट गिफ्ट था। यहीं से मैंने स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की। डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका था, अकाउंट में पैसे आ चुके थे, टैबलेट भी आ गया था और थोड़ा बहुत मैं ट्रैक करने लग गया था। पहला मुझे मेरा ट्रेड याद है, आप ट्रेड ही कह सकते हो उसको, वो था टाटा मोटर। 2 स्टॉक मैं पर्टिकुलरली ट्रैक करता था, टाटा मोटर, टाटा स्टील। तो पैसे आ गए थे, कहीं न कहीं इन्वेस्ट करने थे, मैंने कहा चलो टाटा मोटर में लगा देते हैं। मैंने टाटा मोटर ले लिया। कुछ दिन के बाद 5% तक को चला गया, वहाँ पे मैंने उसे बुक कर लिया। बिगिनर लक कह सकते हो आप। यही चीज़ मैंने 2-3 बार रिपीट की सेम स्टॉक में। मैं ब्लॉगिंग करता था, वेबसाइट थी, वेबसाइट मोनेटाइज़ हो चुकी थी, थोड़ा बहुत वहीं से भी पैसा आने लग गया था। वो भी मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका था, तकरीबन 1.2 लाख के आसपास मेरा पोर्टफोलियो बन गया था। उस वक़्त मार्जिन कम लगता था और हमें लिमिट भी अच्छी खासी मिल जाती थी। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, तब तक पता नहीं था। फिर भी मैं एफ-एन-ओ में काम करना शुरू कर दिया। डीलर कॉल करता, वो बोलता सर बाय कर लो, मैं बाय कर लेता। वो बोलता सर सेल कर दो, मैं सेल कर देता। अब
उसपे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लॉस चला, प्रॉफ़िट अच्छा खासा हुआ। ये नहीं कि मुझे लॉस बहुत हुआ, प्रॉफ़िट अच्छा खासा हुआ। 2.2 लाख का मेरा पोर्टफ़ोलियो बन गया। बड़ा लॉस क्या होता है, ये अभी तक देखा नहीं था। कैपिटल कैसे बचाना है, ये मुझे पता नहीं था। कैपिटल कैसे यूज़ करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी। बस मैं करते जा रहा था। उसके बाद में लॉस होने शुरू हो गए। मार्केट पलटा, लॉस शुरू और पैसा तो था नहीं जेब में, जो कुछ था पोर्टफ़ोलियो में था। बस पोर्टफ़ोलियो के स्टॉक जैसे लॉस हुआ, पोर्टफ़ोलियो के स्टॉक बेचो। तो 2.2 लाख के आसपास का मेरा पोर्टफ़ोलियो था। वो घट के आ गया, घटते-घटते 70,000 के आसपास आ गया। उसके बाद में जो जिस ट्रेड ने मेरे पसीने छुड़ाए, वो था एमसीएक्स। एमसीएक्स को मैंने फ्यूचर में बाय किया, नीचे आया, एवरेज किया और नीचे आया और एवरेज किया। भाई 55,000 का लॉस, हाथ-पैर फूलने लग गए, काँपने लग गया, पसीने छूटने लग गए। बाबा भी घबरा गए, क्या हो रहा है ना? बाबा को कहा, "इस बार थोड़ी मदद कर दो।" पहले तो बहुत डाँट पड़ी, बच्चा हो, मान गए, मदद कर दी। उसके बाद से फ़ोर्सफुली मुझे ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि कैपिटल ही नहीं था। जिस तरह से जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे ही ट्रेडर की जान कैपिटल में होती है। आपके पास कैपिटल है, अब ज़िंदा हो, कैपिटल खत्म, ट्रेडर डेड। ये बात आप समझ लो। अब मुझे धीरे-धीरे अपनी गलतियाँ समझ में आने लग गई। स्टॉक मार्केट एक माशूका की तरह होती है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। वैसे ही मेरा हुआ, मैं तो आशिक बन चुका था। ट्रेडिंग तो बंद हो गई, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रैक करना मैंने छोड़ा नहीं। स्टॉक मार्केट बराबर ट्रैक कर रहा था। चार्ट-वार्ट तो समझते नहीं थे। हाथ में टैबलेट आ गया था, इंटरनेट आ गया था। तो प्लेटफ़ॉर्म तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिलते थे। वहाँ पे मैं चार्ट देख पाता था, लाइन चार्ट आते थे। मैंने देखना शुरू किया कि कुछ पॉइंट्स जोड़कर मैं अगर लाइन निकालता हूँ, तो वो लाइन किस तरह से काम करती है। जब प्राइस उसके नीचे आता है, मार्केट गिरता है, स्टॉक गिरता है। प्राइस उसके ऊपर जाता है, वो चढ़ने लगता है। मुझे तो ये जादू लगने लगा, भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने कहा इसको तो भाई सीखना चाहिए। लेकिन हाथ स्टॉक मार्केट में फिर से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा निशांत, भाई तुझे अपनी कमज़ोरी, अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तुझे फिर से आना है। फिर क्या था? पहला सबक, स्टॉक मार्केट में बिना सीखे कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब तो सीखना है। सीखने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए। तो हो गई मेंटर की तलाश शुरू। नेट था, गूगल किया। कुछ दिखे, बड़े-बड़े नाम दिखे और लेकिन उनकी फ़ीस पहुँच से बाहर थी। नाम बड़े-बड़े थे। अब वो क्या पढ़ाएँगे, क्या नहीं पढ़ाएँगे, ये क्या पता, बस फ़ीस दिख रही है। और सर्च किया, तब जाके मुझे मेरे जो आज भी मेरे मेंटर हैं, इकलौते मेंटर, शुरू से अब तक, वो मुझे मिले। नाम है हरिंदर कुमार साहू, जिसे हम प्यार से हैरी सर कहते हैं। वो मुझे मिले, उनके क्लासेस जॉइन किए, टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, समझ लिया, अब ट्रेडिंग करनी है। तो क्या अब ट्रेडिंग करूँ? कैसे करूँ? कैपिटल ही नहीं है। बस तो क्या था, बस चार्ट देखो। हैरी सर ने एक बात कही थी, जब तक के तुम कम से कम रोज़ के 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बस शुरू हो गए, 2 घंटे क्यों? हमारे पास तो टाइम ही टाइम था। हम 5 घंटे काम कर रहे थे, 5 घंटे देख रहे थे। 10 चार्ट, 20 चार्ट, पहले लगता था ये 10 चार्ट निकालना भी कितना मुश्किल है, लेकिन काम करना था, ज़िद थी। चार्ट देखना शुरू किया, चार्ट समझना शुरू किया, समझा, टेक्निकल एनालिसिस समझा। ठीक है, बैक डेटा पे चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, सब कुछ ठीक-ठीक लग रहा है। थोड़ा बहुत पैसा आया, जमाया, आया क्या? जमाया। फिर कहा कि चलो भाई अब थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं। 1-2 ट्रेड लिए, फिर लॉस, फिर हाथ-पैर में पसीने फूटने लगे। फिर हैरी सर की शरण में गए। हैरी सर को आप व्हाट्सएप कर देते थे, हम व्हाट्सएप कर देते थे। हैरी सर जब उनको टाइम मिलता था जवाब दे देते थे। हम पहुँच गए अपने गुरु के चरणों में।
कि सर करना क्या है? अभी भी लॉस हो रहा है। गुरुदेव ने सीख दी, टेक्निकल एनालिस्ट तो सब फॉलो करते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा पहले तो तुम शांत हो जाओ, पहले मार्केट को देखो, सोचो समझो, मार्केट क्या है? मैं तो चुप हो गया, मार्केट क्या है? जो गूगल पे नॉलेज है वो तो हैरी सर को भी पता है मार्केट क्या है। अब ये मुझसे क्या चाहते थे अलग? मुझे तो कुछ पता नहीं, तो मैं तो चुप हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम देखते हो, जो सब करते हैं वो मार्केट है ही नहीं। अब इतने दिन के इसमें इतना तो समझ चुका था, जो मैं कर रहा हूँ, वो तो मार्केट है ही नहीं, वो तो कहीं और ही जाता है। मैं कुछ सोचता हूँ, वो अलग ही चला जाता है। तो फिर करना क्या चाहिए? गुरुदेव जवाब देने को तैयार नहीं थे। फिर भी हम गुरु के शरण में रहे, उनसे जुड़ गए, पूरी तरह से जुड़ गए। एक दिन रात को कॉल आया, उन्होंने कहा, "क्या दिक्कत आ रही है?" मैंने अपनी दिक्कतें बताई। उन्होंने कहा, "देख, टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दे।" मैं बोला, "जी सर, फिर क्या करूँ?" तो उन्होंने कहा, "तू क्या सोच रहा है? मार्केट को जब देखता है, तू क्या सोचता है?" तो मैंने कहा, "जो मुझे दिखता है प्राइस में, अब दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ बाय करना है।" तो उन्होंने कहा, "तू जो सोच रहा है, वो बाकी के और 100 लोग सोच रहे हैं। तो प्राइस जब और 100 लोग सोच रहे हैं उसी चीज़ को, तो एक जो बड़ा बंदा बैठा हुआ है, जो 1000 के बराबर में है, वो तो इनको ही ट्रैप करने के लिए बैठा है। तो तुझे वो 100 लोगों के जैसा नहीं सोचना है, तुझे वो 1000 लोगों के बराबर ट्रेड करने वाला जो बंदा बैठा है, उसके बारे में उसके जैसा सोचना है।" तो मैंने कहा, "सर ऐसे कैसे?" तो उन्होंने एक ही बात कही, "जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके साथ चले जाओ।" तो स्ट्रॉन्ग कौन है? 100 लोग स्ट्रॉन्ग है? मैंने कहा, "नहीं, वो जो बड़ा बंदा बैठा हुआ है वो।" तो बोले, "बस उसके साथ चले जाओ, अपने आप प्रॉफ़िट आ जाएगा, उसके जैसा सोचो।" मैं बोला, "ठीक है।" तो दूसरी सीख, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सब जानते हैं, तो क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी समझनी चाहिए। बड़ा बंदा कैसे सोच रहा है? जो बड़े-बड़े ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो कैसे सोच रहे हैं? माना, स्टॉक मार्केट कलेक्टिव डिसीजन पे चलता है, नो डाउट, स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं जो रेट को ऊपर-नीचे कराते हैं। मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे चोर की तरह सोचना है, पॉकेट मार की तरह सोचना है। मुझे क्या करना है? वो जो बड़ा बंदा जो बड़ा प्रॉफ़िट लेके जा रहा है ना, उसके जेब से मेरा छोटा-सा हिस्सा निकाल के निकल लेना है। मैं छोटा-सा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। बस छोटा-सा चाहिए, उतना लो, निकल लो। तीसरी सीख, अपनी भूख समझो, प्रॉफ़िट की भी, लॉस की भी। लॉस की कैपेसिटी, प्रॉफ़िट की भूख। एक रूल होता है, 7, 21, 90। 7 दिन प्रैक्टिस, 21 डेज़ में आपकी हैबिट बन जाती है। 90 डेज़ में आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है। फ़ॉलो कर लो। 4th रूल, ये समझो कि आपको दिख क्या रहा है मार्केट में। दिख क्या रहा है इन अ सेंस ये नहीं कि प्राइस क्या दिख रहा है। ये कि आपका लॉस कितना हो रहा है और आपका प्रॉफ़िट कितना हो रहा है। ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे बोलते हैं ना, वो समझो। पहले तो भाई तुम्हें प्रॉफ़िट नहीं दिखता है। तुम्हें पता ही नहीं होता है प्रॉफ़िट कितना होगा, लेकिन तुम्हें पता होता है लॉस कितना होगा, क्योंकि तुम्हारी जेब में उतना ही होता है। तो ये जब आप समझते हो, इन चीज़ों को जब आप समझोगे, तो आपको भी स्टॉक मार्केट अच्छा लगने लगेगा, आपको भी इश्क हो जाएगा। तब मेरे लॉसेस का एक मेजर रीज़न था ओवर ट्रेडिंग, 5वां रूल और सबसे बड़ी मिस्टेक हर ट्रेडर की। जब आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? मेरा लॉस हो गया, लॉस को मुझे रिकवर करना है, फिर लॉस हो गया। अब क्या होता है? अब आपको रिवेंज आता है, अब आपको मार्केट पे गुस्सा आता है। भाई ऐसे कैसे? आप मार्केट से लड़ने लगते हो और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। ट्रेड के बाद ट्रेड, ट्रेड के बाद ट्रेड, ट्रेड के बाद ट्रेड और यहीं पे आपकी ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और यही सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई, अपने लॉजिक्स बनाए, स्ट्रैटेजीज़ लिखी, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और वो रियल टाइम में स्कैन चला के हमें वो स्टॉक सिलेक्शन दे देते हैं। स्टॉक सिलेक्शन की आपको एक सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ।
आपने कैंडलस्टिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आपको हर जगह पे इंटरनेट पे मिल जाएगा। कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक के नाम क्या होते हैं? ये देख लो। उसमें आप देखो जिसे ओरिजिनल नेम जिसे कहा जाता है हरामी, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बस वो ढूँढ लो। टाइम फ्रेम होगा आपका डेली, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। एक बड़ा अगर आप काम कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। एक कैंडल बन रहा है, बड़ा कैंडल बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है और वहीं पे अगले दिन एक छोटा कैंडल बन रहा है। हरामी पैटर्न बन गया। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोटे कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। अगले दिन आओगे मार्केट में, मार्केट ओपन होगा, फिर क्या करोगे? मार्केट ओपन होते ही स्टॉक बाय या सेल कर देंगे। सही है? भाई ऐसे नहीं करना, फँस जाओगे, लॉस हो जाएगा। फिर बोलोगे ये बंदे ने क्या बताया, ये तो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है। नहीं, रुको, समझो, मार्केट किस तरफ जा रहा है, ब्रॉडर मार्केट क्या बोल रहा है, कौन सा इंडेक्स चल रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, ये सब पहले देखो। क्या वो स्टॉक उस दिन के मूविंग सेक्टर में है? मार्केट सपोर्ट कर रहा है? अगर आप सोच रहे हो वो स्टॉक बाय जाएगा और आपको दिख रहा है वो बाय जाएगा, लेकिन उसका सेक्टर ही नहीं चल रहा है, वही स्टॉक चले जा रहा है, वो तो आपको फँसाएगा। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। उसके बाद में 15 मिनट रुकना है मार्केट ओपन होने के बाद, 9:30 बजे। आपको उस स्टॉक का आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल बन गई है, स्टॉक का हाई मार्क कर लो और जब 15 मिनट का ब्रेकआउट आएगा, 5 मिनट पे चले जाना है, 15 मिनट से आपको टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट पे चले जाना है और जब वो ब्रेकआउट देगा, वहीं पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा? उस 5 मिनट कैंडल का लो, मैक्स टू मैक्स 0.7%। अच्छा, वाइस वर्सा करोगे आप सेल के लिए। मायने नहीं रखता है कैंडल का कलर क्या है, मायने रखता है स्टॉक किधर उस दिन प्राइस किस तरफ जा रहा है। अगर प्राइस आपको बाय दिखा रहा है, मार्केट आपको बोल रहा है बाय करो, कर लो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग मत करना। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो? चाहते हो ना? ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन चाहते क्या हो? मतलब करते क्या हो? मार्केट ओपन होता है, बैठ जाते हो। आप समझते हो यहीं पे ट्रेडिंग है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट है। मार्केट ओपन होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 10% का काम करते हो। आपका जो काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% का होता है। तो फिर बाकी का 90% काम कब होता है? मार्केट बंद होने के बाद। आप तो मार्केट शुरू होने के बाद सिर्फ़ बाय और सेल ऑर्डर लगा रहे हो। आपका असली काम जो होता है मार्केट बंद होने के बाद जब आप स्टडी पे बैठते हो, जब आप चार्ट्स देखते हो, वो आपका सही काम होता है। वो 90% काम होता है। वो अगर आप अच्छे से कर लोगे, जिस दिन आप 2 घंटे में 150 चार्ट देखना शुरू कर दोगे और चार्ट देखते ही आप बोलोगे कि हाँ, ये यहाँ से ऐसा जाएगा, ये यहाँ से ऐसा होगा और वो आपका प्रेडिक्शन ही होता है स्टॉक मार्केट में, दूसरा कुछ नहीं। वो आपका प्रेडिक्शन सही जाने लगता है। मैं नहीं कहूँगा 100%, कुछ नहीं होता है 100%। अगर आप 60%, 40% भी पहुँच गए ना, काफ़ी है। 40% भी काफ़ी है। अब आप बोलोगे 40% ये क्या है? ये तो लॉस में जाएगा। नहीं भाई, यही मैजिक है, समझे? 40% प्रेडिक्शन आपका सही है, फिर भी आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, यही मैजिक है। स्टॉक मार्केट और लाइफ़, अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आप फिर सोचने लगे होंगे ये तो ज्ञान देने लग गया। नहीं, सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो। ईसीजी देखा है, कैसे चलता है? ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। आप ज़िंदा हो, ईसीजी ऊपर-नीचे जा रहा है, आप ज़िंदा हो। वो ऊपर-नीचे होना आपकी ज़िंदगी की निशानी है। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह से ऊपर-नीचे चलता है, वो उसके ज़िंदा होने की निशानी है। आपने अपर सर्किट, लोअर सर्किट सुना होगा, क्या होता है? स्टॉक एक जगह पे रुक जाता है, कुछ हो रहा है उसमें, ना आप बाय कर पा रहे हो, ना सेल कर पा रहे हो, डेड, कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जो हम रोज़
अनुभव करते हैं, जो रोज़ हमें एक्सपीरियंस होता है। सेम चीज़ें स्टॉक मार्केट में भी होती हैं, बिल्कुल होती है। आपने ज़िंदगी समझ ली, आपने स्टॉक मार्केट समझ लिया। तो मैं तो फिर कहूँगा, स्टॉक मार्केट हो या रिश्ते, इन्वेस्ट, 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 क्योंकि आपकी वेल्थ इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी। इतनी बात ध्यान रखो। ये तो मेरा छोटा-सा ज्ञान जो था, जितनी मेरी समझ थी, उतना मैंने आपको दे दिया। फिर कभी अगर मुलाकात होती है आप लोगों से, तो ज़रूर कुछ बातें अगर मैं नहीं सीखता हूँ, ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अपना ध्यान रखो, इन्वेस्ट करो, वेल्थ